राजधानी जयपुर में 78वीं आर्मी डे परेड आयोजित की गई और ऐतिहासिक परेड को हमने दिखाया। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिएगा। वेटरन्स, वीर नारियों और उनके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस पावन अवसर पर हम उन वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं राजस्थान सरकार और खासकर जयपुर के नागरिकों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आज बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि सेना और जनता के बीच कितना गहरा संबंध है। आपका उत्साह और समर्थन हर सैनिक का मनोबल बढ़ाता है। जयपुर में सेना दिवस का आयोजन सेना को नागरिकों के और करीब लाने का प्रयास है। परेड के अलावा नोज और आर्मी मेला जैसे कार्यक्रमों ने इस संबंध को और मजबूत किया। आज शाम शौर्य संध्या में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के साहस, अनुशासन और क्षमता का प्रदर्शन किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने एक नया नॉर्मल स्थापित किया है। इस ऑपरेशन ने भारतीय सेना की तेज प्रतिक्रिया, बेहतर समन्वय और सटीक कार्यवाही की क्षमता का दर्शाया है। यह एक परिपक्व, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार बल की तस्वीर प्रस्तुत करता है जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सेना की सोच में एक स्पष्ट बदलाव आया है। हम केवल वर्तमान चुनौतियों पर ही नहीं बल्कि भविष्यों के युद्धों की तैयारी में भी गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसी दिशा में नई संरचनाएं यानी नए स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं जिन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार इक्विप और ट्रेन किया जा रहा है। इस परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत भैरव बटालियंस, अश्नी प्लेटून्स, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी जैसे नई इकाइयां खड़ी की गई हैं जिनको आज आपने परेड के दौरान खुद देखा हुआ है। ये संरचनाएं भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप एक एजाइल, रिस्पॉन्सिव और मिशन ओरिएंटेड सेना के निर्माण को दर्शाती है। हमारे इस परिवर्तन की आधारशिला आत्मनिर्भरता है जिसकी झलक आपको परेड के दौरान मेड इन इंडिया उपकरणों के द्वारा देखने को मिली। भारतीय सेना को भविष्य में भी ऐसे वेपन सिस्टम्स और इक्विपमेंट चाहिए जो भारत में ही डिजाइन और डेवलप किए गए। इंडिजनाइजेशन अब केवल लक्ष्य नहीं बट आज की तारीख में ये एक रणनीतिक आवश्यकता बन चुकी है। हम डुअल यूज रिसोर्सेज पर भी विशेष जोर दे रहे हैं। ऐसे संसाधन जो मिलिट्री और सिविलियन दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोगी हों, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेना के लिए विकसित हो, वह देश के समग्र विकास में भी योगदान दे। भारतीय सेना एक फ्यूचर रेडी फोर्स के रूप में आगे बढ़ रही है, चाहे वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स, मॉडर्न सिस्टम, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की क्षमता मौजूद है। टेक्नोलॉजी का उपयोग सोल्जर को विस्थापित करने के लिए नहीं बल्कि उसे और सक्षम बनाने के लिए किया जा रहा है। अब तक की प्रगति को आगे बढ़ाते हुए अगले 2 वर्षों को सेना ने एयर्स ऑफ नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी के रूप में अपनाया है। इससे कनेक्टिविटी, इंफॉर्मेशन फ्लो और डिसीजन मेकिंग और बेहतर होगी। आज की परेड परंपरा और परिवर्तन का सुंदर संगम देखने को मिला। नेपाल आर्मी बैंड ने हमारे प्रगाढ़ संबंधों को दर्शाया जबकि नई इकाइयों की भागीदारी ने सेना की उभरती शक्ति को प्रदर्शित किया। मैं साउथ वेस्टर्न कमांड और सभी परेड में शामिल सैनिकों को आर्मी डे परेड के सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूं। अंत में एक बार फिर मैं जयपुर के नागरिकों, राजस्थान सरकार और मीडिया का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपका विश्वास और समर्थन ही भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद। जय हिंद। जैसे कि आपको पहले बताया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब अभी 4 से 5 क्वेश्चंस लेंगे। शुरू करेंगे हम लोकल मीडिया से। सुपर्णा रॉय, टाइम्स ऑफ इंडिया, जयपुर। सर, पहली बार जयपुर में ये पब्लिक परेड अरेंज की गई है। हाउ वाज द फीलिंग? द पब्लिक really liked it. The city has a rich cultural heritage, martial heritage, but bringing it to the public and selecting Jaipur, what was the reason and the feeling?
देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम इसको राजस्थान लाना चाहते थे। आज की तारीख पे आप देखेंगे फ़ौज में सबसे ज़्यादा जो बहादुर सैनिक हैं वो राजस्थान से हैं। राजस्थान की माटी में शैतान सिंह भाटी पैदा हुए थे, अब्दुल हमीद पैदा हुए थे। कहने का ये मतलब है, ये ऐसी ज़मीन है जहाँ पर सारे वीरों ने इतिहास रचा है। या तो यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ पर इतिहास रचा है। मैं खुद भी कमीशन के बाद यहाँ पे बीकानेर के पास एक खाजे वाला जगह है, वहाँ पर था, और मैंने खुद भी बटालियन कमांड राजस्थान में ही की है। तो इससे एक प्यार हमेशा उमड़ा हुआ है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो मैंने आपको जैसे बताया कि परंपरा और परिवर्तन, ये दो चीज़ें सेना बहुत महत्व देती है, और यही चीज़ आप जयपुर में भी देखेंगे। ये जयपुर ऐसा शहर है जहाँ पे परंपरा सदियों से चली आ रही है और परिवर्तन भी उसके साथ चला आ रहा है। तो जब दो सेनाएं और जयपुर की माहौल जब एक ही एकाग्रता या एक ही कन्वर्जेंस रखती है, तो क्यों ना जयपुर को ऐसे चुना जाए। और मैं यहाँ के नागरिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इसको दोनों हाथों से अपनाया, और जिस तरह से आपने इस परेड के लिए सपोर्ट किया, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हो, मैं तहे दिल से दोबारा एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि अगर आज ये परेड आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसमें जयपुर के निवासियों का और राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। नेक्स्ट नंदिता डागर फ्रॉम दूरदर्शन। सर, आपने ये बोला है कि ये डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो था हमने अपनी फौज का आज देखा लाइव। दिव्यास्त्रा बैटरी और शक्तिवान रेजिमेंट, हमारे 2 कंटिजेंट्स जो थे भैरव बटालियंस के। तो सर, फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर का भी हमने नमूना देखा। तो सर, व्हाट आर द की मैसेजेस जो हम एक तो हमने जयपुर में होल्ड किया, जो साउथ वेस्टर्न कमांड का एक हमारी फ्रंटियर कमांड है, एंड पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, व्हाट आर द की मैसेजेस दैट वी आर ट्राइंग टू सेंड टू आवर एनिमीज एंड टू आवर कंट्रीमेन दैट यू आर ट्राइंग टू सेंड? तो आपने सही सवाल पूछा है कि दुश्मन के लिए और हमारे खुद देश के लिए क्या इसमें मैसेज है। तो सबसे बड़ा संदेश ये है, मैं पूरे आम नागरिकों को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय सेना हर समय हर जगह पूरे तरीके से तैयार है किसी भी ऐसे किसी प्रकार के आक्रमण के लिए। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, जिसको हम बोलते हैं ऑफ प्रिपेयर्डनेस, हमारी पूरी है। दूसरी चीज़, जैसे आपने फ्यूचर वॉरफेयर यानी भविष्य में लड़ाई कैसी होगी, क्या हम उसके लिए तैयारी कर चुके हैं? जी हाँ, क्योंकि भविष्य की लड़ाई हर दिन बदलती रहेगी, इसलिए आज की तारीख पे जो हमें उचित लगा हमने उसकी तैयारी की और परेड में हमने उसे आपको दिखाया। आगे आने वाले दिनों में हम ऐसी तैयारी और बढ़ाते रहेंगे। तो ये मैं आपको दूसरा आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय सेना समय के साथ अपने आप को बदलती रहेगी और उभरती शक्ति में जो बदलाव लाने हैं उसको लाती रहेगी। और तीसरी चीज़ सबसे बड़ी ये है कि मैं यहाँ पर सबको एक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जब भारतीय सेना को एक ऊंचे स्टेज पर ले जाते हैं या ऊंचे ओहदे पर ले जाते हैं, तो हमारे भारतीय सैनिक का मनोबल बहुत ऊंचा होता है। तो आज अगर आप भारतीय सेना के मनोबल को ऊंचा करना चाहते हैं तो आप ज़रूर जो आपने परेड देखी है इसके बारे में सब जगह बातचीत कीजिए। और मैं आपसे ये एक ज़रूर गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि भारतीय सेना का जवान तो सरहद पे खड़ा रहता है, लेकिन उसके परिवार की देखरेख एक आम नागरिक की जिम्मेवारी है। उसके लिए ज़रूर मैं चाहूँगा कि पूरा देश उसके परिवार की देखरेख की जिम्मेवारी संभाले। धन्यवाद। नेक्स्ट संदीप बोल, IANS न्यूज़ एजेंसी। सर, कल वेटरन्स डे था और आप ही के टेन्योर में वेटरन्स अचीवमेंट अवार्ड भी शुरू किए गए। जब तक आप लोग जो ऑफिसर्स होते हैं या सोल्जर्स होते हैं वो जब तक फोर्सेस में रहते हैं तब भी एक अपना जो है देश के लिए निर्माण के लिए नेशनल बिल्डिंग के लिए अपनी जो है वो देते रहते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब वो एक्स सर्विसमैन हो जाते हैं, वेटरन्स हो जाते हैं, तो उनके रोल को आप किस तरीके से देख रहे हैं एज अ नेशन बिल्डिंग? अगर हम वेटरन्स की बात करें तो मेरे ख्याल से फौजी की सबसे बड़ी खूबी वो कभी रिटायर नहीं होता। उसकी जो मानसिक सोच है वो कभी भी बदलाव नहीं लाती। अगर उसने सवेरे उठना है तो वो उठेगा, वर्जिश करनी है तो करेगा, लोगों को हेल्प करनी है तो करेगा। तो कहना ये मैं चाहता हूँ कि जब सैनिक सर्विस में होता है तो उसकी काबिलियत इतनी होती है, उसने ज़्यादा चीज़ें सीखी होती हैं, आधे टाइम तो उसको खुद नहीं पता हो कि उसकी खूबियाँ क्या है।
मैं हमेशा बोलता हूँ कि उसको अपना CV किसी और से बनवाना चाहिए, तब उसको खुद की खूबियाँ पता लगेंगी। जब सोल्जर वापस रिटायरमेंट के लिए जाता है या दूसरी इनिंग्स के लिए जाता है, तो उसकी जो खूबियाँ हैं वो उजागर करने के लिए हमने ये अवार्ड शुरू किया है। क्योंकि बहुत जगह आप देखिए, ये जाके अपने घरों में, अपने गांव में, अपने शहरों में, बहुत जगह जाके ये बहुत जगह काम कर रहे हैं। कोई सामाजिक जागरूकता के लिए कर रहा है, कोई सामाजिक उत्थान के लिए कर रहा है, कोई किसी को एजुकेशन के लिए हेल्प कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स के लिए हेल्प कर रहा है, किसी ने अपनी ज़मीन पे ही एक स्कूल खड़ा कर दिया और उसको सहायता प्रदान कर रहा है, कोई जाके कहीं पे कोचिंग कर रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि नेशन बिल्डिंग का कोई भी आप मापदंड देखेंगे, उसमें आप पाएंगे कि फौजी वहाँ पर जरूर खड़ा हुआ है। तो हमारा सिर्फ यही था, सेना का ये कहना कि हम उस फौजी तक पहुँचें और उसके काम को हम एक्नॉलेज करें कि आपके काम को हम सम्मान करते हैं और आपको सैल्यूट करते हैं। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि देश में उसका जो काम है सबको नज़र आता है। और मन की बात में भी आपने देखा, प्रधानमंत्री जी ने भी कई ऐसे हमारे सेवानिवृत्त हैं जिनके बारे में मन की बात में जिक्र किया है। एजेंसी से और कौन है? PTI ऋषिकेश। तो जैसा आपने मेंशन किया सर, भारा बटालियन का या न्यूली जो रिस्ट्रक्चर या रेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या could you explain that how these organizations will enhance our capability to fight new age wars or even win new age wars? तो जो आपने सवाल पूछा है कि ये जो हमने नए ऑर्गेनाइजेशंस खड़े किए हैं, ये हमारी जो एफिशिएंसी है लड़ाई की, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि रूस और यूक्रेन वॉर में हमने क्या सीखा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम किसी भी युद्ध की लंबाई के बारे में बता नहीं सकते हैं। वो 4 दिन ऑफ सिंदूर जैसे चलेगी या 4 साल यूक्रेन रशिया वॉर जैसे चलेगी।